हेलो, नमस्कार। मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी हम सभी कर रहे हैं और उसमें आज हम अ, सोशल टॉपिक देखेंगे और उसमें हम आज स्टडी करेंगे किस चीज़ की? सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज। तो चलिए देख लेते हैं सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण को हम समझ लेंगे आज। सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी विधि मानी जाती है जिसके द्वारा समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार पर नज़र रखता है। गलत व्यवहार होने पर उस पर रोक लगाता है। गलत व्यवहार को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने की प्रक्रिया को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यानी कि जैसे हम सभी समाज में रहते हैं, हम जो भी अच्छे या बुरे कार्य करते हैं तो समाज क्या करता है, उन पर नज़र रखता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आस पड़ोस में या गांव समाज में गलत कार्य करता है तो उसकी चर्चा करते हैं लोग, और फिर क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं या फिर पंचायत करते हैं और उस व्यक्ति के गलत व्यवहार पर नज़र रखते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने के लिए सामाजिक लोग किसी बड़े बुजुर्ग का सहारा लेते हैं या फिर सामाजिक संस्था का सहारा लेते हैं या फिर कई लोग इकट्ठे होकर परिवार पर दबाव बनाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि समाज का नियंत्रण होता है। आइए कुछ समाज शास्त्रियों के विषय में जान लेते हैं कि उन्होंने सामाजिक नियंत्रण के विषय में हमें क्या समझाया है। अमेरिकन समाजशास्त्री E.M. रोस पहला व्यक्ति था जिन्होंने सामाजिक विषय नियंत्रण पर 1901 में सोशल कंट्रोल बुक में अपने विचार दिए थे। यह इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। इन्होंने इसमें बताया था कि सामाजिक नियंत्रण क्या है और सामाजिक नियंत्रण से हम कैसे समाज में सद्भावना उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर डेविस के बारे में जान लेते हैं कि डेविस हमारे जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। यानी कि उन्होंने बताया कि समाज का निर्माण तभी होगा जब उसमें व्यवस्था होगी। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में नियंत्रण होता है, व्यवस्था होती है, तो तभी तो कोई गलत कार्य नहीं करते। हमेशा ये कहते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति के जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए व्यक्ति बहुत सारी गलतियां करने से बच जाता है। आपने देखा होगा मनुष्य में ही तो समाज पाया जाता है, जबकि पशुओं में तो कोई समाज नहीं पाया जाता। कहीं भी घूमते हैं, कैसे भी घूमते हैं, कोई उन्हें कहने सुनने वाला नहीं होता। कैसे भी उन्हें हम रख सकते हैं, लेकिन मनुष्यों का एक समाज होता है जिसमें हम अच्छे से रहते हैं, अनुशासन से रहते हैं, कोई भी गलत कार्य करने से पहले कई बार सोचते हैं। फिर बोटोमोर जो है उन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका सामाजिक नियंत्रण का इस्तेमाल होता है कि समाज होगा तभी तो सामाजिक नियंत्रण होगा, अगर समाज नहीं होगा तो सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा। बोटोमोर ने सामाजिक नियंत्रण के 2 सिद्धांत बताए। कौन कौन से 2 सिद्धांत बताए? फर्स्ट बताया दबावात्मक सिद्धांत और सेकंड बताया प्रतिमानात्मक अथवा मूल्यात्मक सिद्धांत। तो फिर सबसे पहले हम जान लेंगे दबावात्मक सिद्धांत क्या है। तो दबावात्मक सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि बल प्रयोग करेंगे या दंड देंगे, कैसे भी करके दबाव डालेंगे, माता पिता से दबाव डलवाएंगे, या फिर आपने देखा होगा गांव में या नगर में या फिर चेयरमैन या प्रधान जो भी होगा गलत कार्य करेंगे तो उनसे दबाव डलवाएंगे। परिवार के बड़े लोग, रिश्तेदार या फिर जो जनजाति होती है उनके सरदार या फिर पंचायत करेंगे। तो इस तरह दबाव का स्तर बढ़ता जाता है कि व्यक्ति को रोकेंगे कि वह कोई ना कोई गलत कार्य अगर कर रहा है तो उस पर वहीं की वहीं रोक लगाई जा सके और उसे समाज में वापस लाया जा सके ताकि वह समाज के हित में कार्य करे। फिर आता है हमारा प्रतिमानात्मक अथवा मूल्यात्मक सिद्धांत। इसको समझ लेते हैं कि यह क्या है। किसी भी समाज में नियंत्रण जब होगा तो वह हम दबाव से नहीं कर सकते, दंड के द्वारा नहीं कर सकते। मतलब कि पहले वाले में तो हमारे बता दिया बोटोमोर ने कि दबावात्मक सिद्धांत होता है जिसमें दबाव देंगे, लेकिन सेकंड में इन्होंने बताया
कि दंड देकर ही हम व्यक्ति को डरा कर ही नियंत्रण नहीं कर सकते, उसके कुछ अपने मूल्य भी होते हैं। उसमें समाजीकरण का विकास करेंगे, उसे नैतिक शिक्षा देंगे, उसके मन में बड़ों के लिए आदर उत्पन्न करेंगे ताकि वह गलत कार्य करने से बच जाएगा। तो हमने समझ लिए बोटमोर ने क्या क्या सिद्धांत बताए। एक बताया दबावात्मक, दूसरा बताया प्रतिमानात्मक। ये हम सभी समझ चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, कि सामाजिक नियंत्रण कितने प्रकार का होता है। तो सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार का होता है, एक तो चेतन होता है और एक होता है अचेतन। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम, सबसे पहले जानेंगे हम चेतन के बारे में। चेतन के बारे में जान लेंगे। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले तथा एल बर्नार्ड इसके प्रतिपादक हैं। इन्होंने यह बताया कि ऐसा व्यवहार जिसका पालन व्यक्ति चेतन रूप से करता है और उसे चेतन नियंत्रण कहते हैं। कैसे? जैसे कि जाति व्यवस्था, खान पान, छुआछूत तथा विवाह संस्कार इत्यादि। यानी कि व्यक्ति इनमें बंधा हुआ होता है, कि खान पान होता है, व्यक्ति का विवाह संस्कार होता है, तो क्या करता है, इनका पालन उसे करना ही पड़ता है। वह चेतन रूप से इन सब का पालन करता है, उसे पता रहता है कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो व्यवहार होते हैं व्यक्ति के आदर्श मूल्यों के अंग बन जाते हैं। व्यक्ति को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि कोई परंपरा है तो पहले से चली आ रही है, बुजुर्गों ने चलाई, तो हम भी उसका पालन कर रहे हैं, नेक्स्ट पीढ़ी जो आएगी वो भी उसका पालन करेगी। ऐसे ही कुछ धार्मिक विश्वास होंगे कि हमारे घर में ये फास्ट है, ये पूजा है, तो नेक्स्ट पीढ़ी भी सही करती आएगी, तो उस पर हम ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे धर्म संस्कार होते हैं, उस पर हम आँख बंद करके यकीन कर लेते हैं कि हाँ बड़ों ने ये किया है तो ऐसे होगा। फिर आता है अचेतन। अचेतन नियंत्रण ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, आदर्श और मूल्यों के अंग बन चुका होता है, व्यक्ति के दिमाग पर इसका असर होता है। ऐसे कार्य करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, अचेतन नियंत्रण कहलाता है। जैसे परंपरा, धार्मिक संस्कार, विश्वास, जो अचेतन मन नियंत्रण के अंदर हम करते हैं। अब देख लेंगे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता है। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो समाज में किया जाता है, तो इसमें कौन लेके आया था इसे? कार्लमैन हीन लेके आए थे इसे। तो उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति उसके आसपास के व्यक्तियों पर यह हम नियंत्रण लागू कर सकते हैं, जैसे कि माता पिता हुए, गुरुजन हुए, या फिर पड़ोसी, इस तरह नियंत्रण करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि कभी कभी बच्चे अगर कहीं बाहर जाते हैं और कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि पड़ोस के अंकल ने देख लिया, डांटेंगे। तो क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। समाज के लोग अगर कोई भी देख ले तो डर रहता है, तो बहुत सारे गलत कार्य करने से बच जाते हैं। या प्रशंसा भी हो सकती है, जैसे कि बेटा आपने यह बहुत अच्छा कार्य किया, हम किसी बच्चे को कह देंगे तो वह गलत कार्य नहीं करेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा। तो इस तरह अच्छी तरह समाज का विकास होता है और व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। फिर अप्रत्यक्ष में क्या आता है? भौतिक पर्यावरण आ जाता है, विभिन्न समूह संस्था द्वारा जो लागू नियंत्रण होता है वह अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। इसमें क्या करेंगे हम? तर्क करेंगे और सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व देंगे, कि हाँ समाज का कल्याण हमारा कैसे हो सकता है। फिर ऐसे ही आता है हमारा सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल। तो इसको किसने बताया? इसको बताया किम्बाल यंग ने। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को हम डांट कर ही नहीं, उसे पुरस्कार देकर भी प्रेरित कर सकते हैं। यह एक अच्छा नियंत्रण होगा, मतलब कि पॉजिटिविटी का डेवलपमेंट होगा और अच्छे से व्यक्ति इसको सीखेगा, करेगा। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई सिविल में है या कोई पुलिस फोर्स में है, तो अच्छा कार्य करते हैं तो अधिकारी लोग क्या करते हैं? उनसे प्रशंसा पत्र देते हैं, धन्यवाद शाबाशी देते हैं, या फिर कोई भी प्राइज़ देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी स्किल डेवलपमेंट होती है और वह अच्छे अच्छे कार्य करता है। और नकारात्मक में क्या होगा? जो व्यक्ति समाज का कोई भी विरोधी कार्य करेगा तो उसे हम नकारात्मक नियंत्रण कहेंगे। जैसे कि किसी ने चोरी कर ली तो उसके खिलाफ आस पड़ोस वालों ने या किसी ने भी रिपोर्ट लिखा दी,
या फिर उसने बलात्कार या फिर कोई भी गलत कार्य किया तो उसे मृत्यु दंड दे दिया, या किसी के ऊपर उसने उपहास किया या किसी का मजाक लिया, आलोचना की तो सामाजिक बहिष्कार कर दिया, या कोई भी उसने सामाजिक गलत कार्य किया जो समाज के हित में ना हो तो हम उसे सजा देते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, संगठित तथा असंगठित और सहज। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें क्या आएगा, ये बताया गुरुविच तथा मूर ने। गुरुविच तथा मूर ने इसके बारे में क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि संगठित नियंत्रण ऐसा नियंत्रण होता है जिसमें छोटी छोटी एजेंसियां व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जैसे स्कूल हुआ, परिवार हुआ, या राज्य या बैंक कोई भी। और फिर क्या होता है कि इस नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक और नियम भी आते हैं, जैसे संस्कार, परंपरा, जनरीति। तो इस तरह व्यक्ति के अनुभव, मूल्य, आदर्श, विचार और आवश्यकताएं इसमें आती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण कैसा होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको लेके आए थे हमारे समाजशास्त्री लैपियर। उन्होंने क्या बताया, जब कोई व्यक्ति सत्ता में होगा, कोई नेता होगा मान लीजिए, और अपनी पावर का यूज करेगा तो समाज की परंपराओं, मूल्यों और व्यवहार के विपरीत कार्य करेगा, यानी कि एक तरह से सत्तावादी नियंत्रण बोलेंगे हम उसको, तानाशाही भी कह देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने चीन में देखा होगा कि वहाँ पर एक ही राजा बनता है, अगर दूसरे को बना दिया जाए तो क्या करते हैं, दूसरा व्यक्ति सत्ता में आता है तो क्या करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं या फिर उसे गायब कर देते हैं। तो इस तरह से सत्ता का नियंत्रण होता है कि धमकी दो या भाई किसी भी तरह से कि मेरा अधिकार है, प्रलोभन दे देते हैं, वोट बैंक लूट लेते हैं, रात रात भर ऐसे प्रलोभन देते हैं कि आप हमारी वोट देना, हम आपके लिए ये करेंगे। तो इस तरह सत्तावादी होता है। लेकिन लोकतांत्रिक में क्या होता है, इसमें व्यक्ति जैसे कि अपनी मर्जी से वोट करेगा, अपनी मर्जी से मानेगा, अपनी मर्जी से बात करेगा। तो उसके अंदर एक प्रोत्साहन होता है कि आज़ादी की भावना होती है कि हाँ मैं स्वतंत्र हूँ, अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ। तो ये अंतर हुआ हमारा सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण में, जो सामाजिक में समाज को इफेक्ट करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं औपचारिक तथा अनौपचारिक। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा औपचारिक में तो आ जाता है हमारा लिखित, जिसके कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, जैसे कि हमारा कोर्ट हुआ, पुलिस, जेल, या फिर हमारा संविधान से रिलेटेड। तो इस तरह आ जाता है। और अनौपचारिक में क्या आ जाता है, इसमें समाज ही नियम बनाता है, समाज ही नियंत्रण करता है और समाज ही तिरस्कार करता है, समाज ही सम्मान करता है। इसमें हमारी कोई परंपरा, विश्वास, धर्म, इसमें सब आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक नियंत्रण के कारक, कि सामाजिक नियंत्रण के कारक क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या, चलो इसके देख लेंगे। ये आता है हमारा परिवार। तो परिवार में क्या आता है, परिवार अगर कोई भी गलत कार्य करेगा तो सबसे पहले कंट्रोल कौन करता है, परिवार करता है। व्यक्ति को विश्वास हो, मूल्य, आदर्शों, प्रथाओं, नियमों के बारे में जानकारी देता है, उसे गलत सही के बारे में बताता है। तो इस तरह क्या होता है कि व्यक्ति परिवार से बंधा होगा तो गलत कार्य करने से बच जाता है। फिर आती है जनरीतियाँ, कि समाज क्या कहेगा, समाज द्वारा अच्छाई की जाती है, बुराई की जाती है, समाज द्वारा प्रशंसा की जाती है या मजाक लिया जाता है। तो इस तरह जो समाज के लोग होंगे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो इस तरह व्यक्ति डर की वजह से ये अच्छे कार्य करता है। तो यह सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख कारक है। फिर आता है रूढ़ियाँ। जनरीतियों में समाज कल्याण की भावना जुड़ जाती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ उचित और अनुचित भाव भी इसमें होता है। यह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। व्यक्ति को सदा सत्य बोलना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की जो विचारधाराएं होती हैं या जो भी उपदेश दिए जाते हैं वे हमारे रूढ़ियों में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रथाएं। जैसे कि बहुत सारी प्रथाएं चली आ रही हैं, कोई भी धर्म उठा के देख लो आप, कि जीवों पर दया करो, बुरे कार्य मत करो, या फिर अगर किसी का व्रत है तो क्या करेंगे कि ड्रिंकिंग मत करो, स्मोकिंग मत करो,
कोई भी नशा मत करो। तो इस तरह व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। फिर आता है प्रचार। इसके बारे में किम्बालियंग ने बताया है कि अगर हम जैसे कि अखबार हुए, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टीवी, या फिर कोई मेला हुआ, या कहीं पे सभा की जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो क्या करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, सामाजिक नियंत्रण होगा इससे। जैसे कि दहेज हुआ, बाल विवाह हुआ, या विधवा विवाह हुआ, या धर्म जाति में जो भी अंधविश्वास हुआ, उसके बारे में अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे तो क्या होगा, अच्छी तरह सामाजिक नियंत्रण होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जनमत। जनमत में क्या है, इसमें भी बोंटोमोर ने बताया था कि व्यक्ति के व्यवहारों को प्रतिबंधित और निर्देशित किया जाता है। जैसे कि हमारा आज का समाज हुआ या फिर पुराना समाज हुआ, तो सभी समाज के लोग क्या करते हैं, अपने लोगों पर नियंत्रण रखते हैं। और दूरखीम ने भी ऐसे ही बताया था कि जैसे कोई जनजाति होती है, आदिम समाज होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है कि एक लीडर होता है जो सामाजिक नियंत्रण रखता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा नेता। नेताओं के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि अपने आचरण, चरित्र, आदर्श, बुद्धि, परिश्रम, सूझबूझ या चालाकी से एक दिशा प्रदान करते हैं। बहुत सारे नेता हुए हैं हमारे ऐसे, जैसे गांधी जी हुए, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, हिटलर, जिन्होंने क्रांति भी की, शांति भी की। तो इस तरह क्या होता है कि नेता भी लोगों को गाइड करता है, गाइडेंस देता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर देखते हैं कानून। हमारे प्रमुख समाजशास्त्री रोस ने कहा था कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अच्छा साधन होता है। इससे क्या होगा कि जो समाज होगा वो क्रियाशील होगा, यानी कि अच्छी तरह कार्य करेगा। वह निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके से नियंत्रण रखेगा। यानी कि पुरस्कार भी दे सकता है, और अगर कोई गलत कार्य करता है तो दंड भी दे सकता है। नेक्स्ट देख लेंगे राज्य, कि राज्य कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ कानून होते हैं राज्य के, कोई गलत कार्य करेगा तो क्या करेंगे, समाज विरोधी माना जाएगा, उन्हें दंड देगा, उन्हें संविधान के अकॉर्डिंग उन पर धारा लगाएगा, उन्हें जेल में भेजेगा, अगर सुधारने की गुंजाइश होगी तो बाल सुधार गृह में भेजेगा। तो इस तरह राज्य कार्य करता है। नेक्स्ट आता है हमारा धर्म। धर्म में क्या होगा, व्यक्ति में प्रेम, दया, जैसे कि बहुत सारे धर्म बताते हैं कि जीवों पर दया करो, प्रेम से रहो, सहानुभूति से रहो, किसी का बुरा मत करो, सदा सत्य बोलो। तो धर्म भी क्या करता है कि पाप से बचाता है। व्यक्ति डरता है कि भगवान क्या कहेगा, भगवान देख रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, अगर बुरा कार्य करेंगे तो नरक में जाएंगे, अच्छा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है, धर्म व्यक्ति की लाइफ को इफेक्ट करता है और सोशल कंट्रोल करता है। फिर आता है हमारा मोरलिटी, यानी कि नैतिकता। नैतिकता के को देख लेते हैं कि नैतिकता क्या है। यह हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है। जैसे कि हमारे आस पड़ोस में, हमारी फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वह नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, जैसे कि श्रवण कुमार की, किसने अच्छा कार्य किया, और नैतिक शिक्षा की, फिर एकलव्य की। तो क्या होता है कि नैतिक शिक्षा का विकास कराते हैं, जिससे कि सोशल कंट्रोल हो, कोई भी गलत कार्य ना हो। फिर आता है हमारा एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा कैसे व्यक्ति में तर्क और वितर्क पैदा करती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए तो शिक्षा का महत्व है, तभी तो व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है, अपने व्यवहारों को सुधारता है, हमेशा सीखता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, इसकी प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है, सामाजिक होती है, यानी कि समाज के हित में कार्य करती है, कभी भी समाज से अलग कार्य नहीं करती, हमेशा वही कार्य करेगी जो समाज के हित में होंगे। यह एक जटिल तथ्य है। जटिल तथ्य कैसे है, क्योंकि इसमें समाज का नियंत्रण होता है, समाज के लोग ही व्यक्ति को रोकते हैं दंड या पुरस्कार देकर। तो यह एक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति सामने से तो समाज के डर से मान जाता है, लेकिन छुप के फिर गलत कार्य करता है। तो यह एक जटिल तथ्य होता है। नेक्स्ट देख लेंगे, सामाजिक परिवर्तन की गति। सामाजिक परिवर्तन की गति होती है कि किस गति से कार्य करेगा,
अच्छे कार्य होने चाहिए, बुरे नहीं होने चाहिए। तो गति असमान और तुलनात्मक भी होती है, समान और तुलनात्मक भी होती है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके कुछ अपने नियम भी होते हैं कि कैसे समाज के लोगों को बुराई करने से बचाना है, कैसे अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। तो यह चेंज सर्वव्यापी है, मतलब कि यह परिवर्तनशील होता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन का टॉपिक था मुख्य सेविका का, वह कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।